हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं महादेव भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ, जिसे पूरा आप लोग ज़रूर ही सुनिएगा। यह कथा एक रमेश नामक सदाचारी वैश्य की है, जो महादेव का परम ही भक्त था और महादेव की दिन रात अपने सेवा सत्कार में लगे रहता था और पूजा पाठ करते रहता था। वह महादेव का अनन्य भक्त था और वह सिर्फ पूजा पाठ आराधना में ही अपना तालीन रखता था। और उसे इस शिव भक्ति से देखकर एक दारू नामक राक्षस बहुत ही क्रोधित रहता था और उस पर क्रूर व्यवहार करते रहता था, उसे पीड़ित करते रहता था कि तुम महादेव की आराधना मत करो, पूजा पाठ मत करो, जो भी करना है मेरे लिए करो और मेरे ही आराधना करो, मेरा ही पूजा करो और जो भी करना है तुम्हें बस मेरे लिए ही करते रहो। ऐसा ही उस पर करते रहता था। जब एक दिन की बात हुई कि रमेश किसी व्यापारी के काम से कहीं जा रहा था, तो मौका देखकर राक्षस के जो सिपाही थे उसको पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बनाकर ले जाते हैं और उसे ले जाकर जेल में डाल देते हैं। पर रमेश जो था अपने धैर्य को नहीं खोता है और अपने महादेव पर अटूट विश्वास के साथ बंदी बन जाने के बावजूद भी अपनी महादेव की आराधना करना वो नहीं छोड़ता है और महादेव की नित्य आराधना करते रहता था और दूसरों को भी यह प्रेरित करता था कि महादेव पर अटूट विश्वास रखो और महादेव की आराधना करो, तुम्हें इस जंजीर से मुक्ति जरूर ही मिलेगा। हम तो महादेव का भक्त हैं और महादेव पर ही केवल अपने विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार बंदी बन जाने के बावजूद भी वह महादेव की आराधना करते रहता था और दूसरों को भी प्रेरित करते रहता था। परंतु इस बात को देखकर राक्षस के जो सिपाही थे वो जाकर अपने राक्षस राज को जाकर बता देते हैं। कहते हैं कि हे राजन, रमेश तो बहुत ही निडर निकला, उसे तो हम लोग कैद करके रखे हैं, फिर भी वो महादेव से अपना नित्य आराधना करना नहीं छोड़ता है और उसमें जो भी और व्यक्ति जो बंदी बने हुए हैं उसे भी प्रेरित कर रहा है कि महादेव पर तुम विश्वास रखो और आराधना करो। आपका तो कोई भी गुणगान नहीं कर रहा है, आपका कोई भी आराधना नहीं कर रहा है। तो यह सारी बातें सुनकर अपनी सैनिकों द्वारा राक्षस राज को सहन नहीं हो पाता है और वह एक दिन स्वयं राक्षस राज उससे मिलने के लिए वहां पर चले जाते हैं जहां वैश्य जेल में बंद था। और वहां वो जाकर देखते हैं कि वैश्य जो है अपनी महादेव की आराधना में तालीन है और महादेव की भक्ति कर रहा है। तो राक्षस राज को वैश्य की महादेव की भक्ति को करते हुए देखकर उसे और भी सहन नहीं हो पाता है और वो आग बबूला हो जाता है और वो फिर देखते ही देखते तो वह जोर से झलाने लगता है, यानी आवाज़ लगाने लगता है। कहता है कि यहाँ पर कौन सा षड्यंत्र रच रहा है जो सब इकट्ठे होकर आपस में कर रहे हो और बंद गृह में होते हुए भी तुम सबको इतना भी डर नहीं है कि हमारे लिए आपस में सब षड्यंत्र रच रहे हो। तो इतना जोर से राक्षस राज के आवाज़ लगाने के बावजूद भी सदाचारी वैश्य जो था वो आराधना में लीन था और महादेव के प्रति भक्ति और भाव की प्रार्थना कर रहा था और अपने महादेव के भक्ति में ही लीन था और उसे राक्षस राज की जोर से आवाज़ की उस पर किसी भी प्रकार का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था और उसी प्रकार उसका समाधि भी भंग नहीं होता है। तो इस व्यवहार को राक्षस राज को देखने के बाद वो क्रोधित हो जाता है और तुरंत ही अपनी सिपाहियों को आदेश देता है, कहने लगता है कि तुरंत ही इस सदाचारी वैश्य की वध कर दिया जाए।
और दूसरी तरफ जो वैश्य सदाचारी था अपने महादेव के भक्ति में उसी प्रकार लीन था और उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो तो अपने महादेव में इतना लीन हो गया था कि उसके पास क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है और क्या उसके साथ होने वाला है, उसको ये सब का जरा भी संकेत नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। वो तो बस अपने महादेव के ही आराधना में लीन था और अपने महादेव के ही प्रार्थना कर रहा था कि महादेव जिस प्रकार हमें इस बंद गृह में बंद रखे हैं उसी प्रकार हमें इस बंद गृह से छुटकारा दिलाएंगे। अपने जो भी था अपने महादेव से प्रार्थना कर रहा था और वो अपने भक्ति में लीन था और अपने महादेव से अपने लिए और जो भी अन्य लोग थे उस बंद गृह में बंद, उनके लिए अपने महादेव से प्रार्थना कर रहा था, आराधना कर रहा था कि हे महादेव, हमें और हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि हम सभी को इस बंद गृह से मुक्ति दिला दीजिए। इस प्रकार अपने महादेव से वैश्य जो था प्रार्थना कर रहा था। तो वैश्य की प्रार्थना को महादेव सुन लेते हैं और भोले बाबा तुरंत ही वहाँ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में महादेव प्रकट हो जाते हैं और वहाँ पर प्रकट हो जाने के बाद अपने भक्तों को साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। और महादेव ने रमेश को दर्शन देने के बाद अपना पशुपति अस्त्र महादेव अपने भक्त रमेश को दे देते हैं, जिससे उस पशुपति अस्त्र से रमेश वैश्य जो था वो राक्षस राज के वध कर देता है। और राक्षस राज के वध करने के बाद सभी लोग जो थे उसमें बंद, उन सभी को उस बंद गृह से छुटकारा दिलाता है और रमेश सदाचारी वैश्य जो था मुक्ति दिलाने के बाद अंत में स्वयं शिव धाम को चले जाता है और भगवान शिव के आदेशानुसार जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था उस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी महादेव की भक्ति लीला कथा, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। और मेरे चैनल पर जो भी नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ही दबाइएगा और लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, हमारी महादेव से यही प्रार्थना है कि जितने भी मेरे भाई बहन मेरे इस कथा को सुने, महादेव आप सभी को सुखी और स्वस्थ रखे और अपनी दृष्टिकोण सदैव बनाए रखे आप सभी पर। हमारी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि महादेव आप सभी पर सदैव अपना दया बरसाते रहें। हर हर महादेव।